नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और आज इसका तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेता आंखों पर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे और तख्तियां लेकर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद के विधायक भी काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे हैं और उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, मैं सुशासन बाबू हूं, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी तख्ती पर लिखा है, शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो। इन तख्तियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्टून भी बना हुआ है। राजद विधायक का कहना है कि बिहार में अफसरशाही हवाई चल रही है और यहाँ लूट खमसोट जारी है। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रही घटनाओं को देखकर ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। शराब बैग में ले जाई जा रही है और अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों में बातचीत हुई। जब तेजस्वी यादव सदन से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच किस विषय पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने भोजपुरी में कहा, अब बूझे वाला बहुत बा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति में उनके पास ना कोई विचारधारा है ना कोई नीति है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। यह हम पहले से कहते आ रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ मारपीट करेंगे। जब तेजस्वी से पूछा गया कि सदन में सीएम नीतीश आपसे इशारे में क्या पूछ रहे थे, तो तेजस्वी ने जवाब दिया, मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ न कुछ कहते रहते हैं तो हम भी कहते रहते हैं। अब बूझे वाला बूझत बा, और हंसते हुए आगे बढ़ गए। बता दें कि सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच इशारों में संवाद होता रहा। जब सीएम नीतीश ने अपने भतीजे से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है। फिर सीएम नीतीश ने इशारों में तेजस्वी से पूछा कि वो इतने तनाव में क्यों है, तो तेजस्वी ने हंसते हुए जवाब दिया कि सब ठीक है, जिसे सुनकर नीतीश कुमार भी मुस्कुराए। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पर भी हमला करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि लालू यादव के प्रभाव के कारण ही बीपी सिंह को अपमान का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी ने कहा कि उनके शब्दों और कार्यों में अंतर आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी समय है, अगर वो संविधान और गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं तो उन्हें किसी भी स्थिति में इसे विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहिए। तेजस्वी ने आगे जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के पास अभी भी अपनी गलती सुधारने का मौका है। उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि वो गांधी की बात करते हैं जबकि उनके दिल में गोडसे की विचारधारा बसती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि नीतीश के नेतृत्व में संसद में नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन उनके पास अभी भी अपने कृत्य को सुधारने का समय है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने बिहार विधानसभा परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, हर जिले में हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने राज्य में अवैध शराब की तस्करी की ओर भी इशारा करते हुए सरकार से इसकी जिम्मेदारी लेने को और इसके स्रोत की जांच करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी उजागर किया। बुनियादी ढांचे के गिरने और व्यापक कुप्रबंधन का हवाला देते हुए सरकार से इन समस्याओं को सुलझाने की अपील की। वहीं विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ विधानसभा में जमकर हंगामा किया। वाम दलों, राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों ने नीतीश सरकार से आग्रह किया कि वो तुरंत एक प्रस्ताव लाकर इस बिल को खारिज करने की मांग करे। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की,
लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार का मामला है और पहले से ही एक कमेटी इसके लिए गठित कर दी जा चुकी है। ऐसे में ये मुद्दा बिहार सरकार से संबंधित नहीं है, इसीलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। अध्यक्ष ने सभी से अपनी सीटों पर बैठने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। नंदकिशोर यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे सदन की कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं, जबकि सदन के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, न कि हंगामे करते हुए आगे बढ़नी चाहिए। इसके बाद भी हंगामा जारी रखने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सदन के दौरान विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जबकि सदन के बाहर शिक्षकों के मुद्दे पर भी बड़ा हंगामा मचा हुआ था। एआईएमआईएम के अकेले विधायक अख्तरुल इमान बिहार विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों के मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। अख्तरुल इमान बिहार सरकार के शिक्षकों के लिए कई मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। उनकी सबसे पहली मांग यह है कि स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक तय करना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना है कि महिला शिक्षकों को स्थानांतरण उनके नज़दीकी स्थानों पर किया जाए। वो STET परीक्षा को साल में 2 बार कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सामान्य शिक्षकों के लिए उर्दू पद पर नियमित नियुक्ति रोकने की भी मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम विधायक ने 2013 से लंबित 12,000 उर्दू बंगला शिक्षकों की बहाली की मांग भी की है। साथ ही प्रत्येक स्कूल में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति की भी बात की है। अख्तरुल इमान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशासन के लोग शिक्षकों के मामलों में अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं और उनके आदेशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने पहले ही विधानसभा में कहा था कि स्कूलों का समय 10 से 4 बजे तक किया जाएगा, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है और अधिकारी सीएम के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वैशाली जिले के देसरी प्रखंड के चांदपुर से बिलट चौक स्लुइस गेट तक बने बांध की ऊंचाई कम होने और बिलट चौक से मुरवतपुर तक बांध के विस्तार नहीं होने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने सदन में जवाब दिया। जब कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बांध के विस्तार पर सवाल उठाया तो मंत्री ललन सिंह ने इसका जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मंत्री विजय चौधरी के जवाब पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार बांधों के मामले में कब तक चूहे का बहाना बनाती रहेगी। पहले भी बिहार में बांधों के टूटने या विस्तार से संबंधित मुद्दों में चूहों का हवाला दिया जा चुका है, जिसको लेकर विधायक प्रतिमा दास ने पुराने मामलों का जिक्र करते हुए बिहार सरकार पर फिर से सवाल उठाए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।